आज की कहानी बोझ। कैसे लाडली बहू और बेटी से बनी बोझ। ममता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी ममता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसके अपनी एक ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। ममता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर ममता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम संजय था। संजय काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ममता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य ममता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा प्रथम। प्रथम ममता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। ममता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं भी कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ममता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। संजय को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। ममता, संजय और प्रथम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद संजय और प्रथम तो ठीक हो गए, लेकिन ममता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब ममता की किस्मत जैसे ही उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। संजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस प्रथम ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन ममता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से प्रथम को हल्की सी चोट लग गई। ममता के सास ससुर ने प्रथम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना दिखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। ममता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो संजय उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन प्रथम को उसके साथ नहीं भेजा गया। ममता कभी प्रथम से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। ममता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ममता घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ ममता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई।
कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि संजय कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह अजानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ममता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ममता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने संजय को खुद से फोन कर दिया। संजय ममता को अपने घर ले गया। ममता को अपने परिवार वालों से ही उम्मीद न थी। जिस ममता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। संजय के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े प्रथम के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ममता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। प्रथम से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली माधुरी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। ममता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली माधुरी से थोड़ी बतिया लेती। उसके जरिए माधुरी को पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।